Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video, we will be learning how to implement Dijkstra's algorithm and its analysis. So let's begin. Now Dijkstra's is a single source shortest path algorithm that is used to find shortest distance between the nodes in a graph from source vertex to all other vertices in our graph. So it works on both directed as well as undirected graph. तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है विद डिफरेंट एज वेट्स एंड लेट्स से दिस इज माय सोर्स वर्टेक्स, तो सोर्स वर्टेक्स से बाकी जितने भी वर्टिसेस हमारे ग्राफ के अंदर उन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दैट वी फाइंड आउट यूजिंग डायजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम. नाउ क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. And minimization problem comes under what kind of problems? Optimization problems that are solved using our greedy strategy. So now let's understand Dijkstra's algorithm work कैसे करती है. Suppose हमारे पास कोई set of vertices given है. Let's say this is my source vertex. Let's call it 1, let's call it 2, let's call it 3. And we have different edge weights given to us. Let this edge weight be 2 and let this edge weight be 4. Now Dijkstra's algorithm में के beginning में हमारे पास दो पैरामीटर्स एसोसिएटेड होते हैं, which is distance and cost. डिस्टेंस क्या होता है? हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं. तो सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस हम किससे इनिशियलाइज कर देंगे? 0 से. और बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे ग्राफ में उनका डिस्टेंस हम इनिशियलाइज कर देंगे विद इन्फिनिटी. राइट? सो दिस इज डिस्टेंस. और हर एक वर्टेक्स के साथ पहुंचने के लिए दूसरे वर्टेक्स तक उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, दैट इज द एज वेट. राइट? सो हम क्या करेंगे, हम सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे. जैसे जैसे हमें किसी वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट मिलता जाएगा, हम उसके डिस्टेंस को प्रीवियस वैल्यू से अपडेट करते जाएंगे, विच इज नोन एज रिलैक्सेशन. सो इफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ uv इज लेस दैन डिस्टेंस ऑफ v, देन वी अपडेट इट्स डिस्टेंस. Distance of v becomes, this is known as relaxation. Now let's say how this works. So initially source vertex का distance क्या है? 0 and बाकी जितने भी vertices हैं उनका distance क्या है? Infinity. We begin from here. This is u and this is v. So, अब अगर मुझे 1 से 2 तक पहुंचना है, so we have to find out the shortest path. Distance of u क्या है? 0. Cost of uv क्या है? Cost of uv is 2. Is less than distance of v क्या है? Distance of 2 vertex क्या है? Infinity. So the statement holds true. Infinity is bigger than 2. So we update the distance of vertex 2 from infinity to 2. दैट मीन्स 2 तक पहुंचने के लिए हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस क्या है या मिनिमम कॉस्ट क्या है? 2. नाउ वी ऑल्सो मेंटेन अ सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. तो इनिशियली हमारे पास 1 था सोर्स वर्टेक्स, दैट वाज इन आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या था? 0 एंड बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनका डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी. सो सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस सबसे कम था, तो उसको हमने ऐड कर दिया टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. जैसे जैसे हमें वर्टिसेस तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो कम मिलता जाएगा, हम उनको सेलेक्ट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. सो नाउ 2 इज ऑल्सो एडेड टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. 1 and 2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं हम 1 और 2 से देखेंगे कि कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, उन तक पहुंचने का अगेन हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे. अगर हमें न्यू अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है तो हम प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे. अब हम 2 पे पहुंच गए. 2 इज ऑल्सो इन आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट, 1 इज ऑल्सो इन आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. अब 2 से 3 हमें जाना है. सो दिस इज u, नाउ दिस इज u एंड दिस इज v. डिस्टेंस ऑफ u क्या है? 2. कॉस्ट ऑफ uv क्या है? 4.
4 is less than infinity, statement holds true. So we update the distance of 3 from infinity to 6 and we add it to our selected vertex list. So this is how we keep on updating the value of our vertices and we keep on finding the shortest path from the source vertex to our vertex. So यानी कि 2 तक पहुंचने के लिए हमारे पास मिनिमम कॉस्ट क्या देनी होगी 2, 3 तक पहुंचने के लिए हमें मिनिमम कॉस्ट क्या देनी होगी 6. So this is the minimum distance that we have achieved to reach that vertex from our source vertex. और डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम कहती है कि एक बार आपने किसी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया अपनी सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में, इसका क्या मतलब है कि अब आप इससे बेटर कोई पाथ नहीं फाइंड आउट कर सकते फ्रॉम अदर वर्टिसेस टू दैट वर्टेक्स. एक बार मैंने 2 को ऐड कर दिया या 3 को ऐड कर दिया अपनी सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में, यानी कि 1 से इन वर्टिसेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू या मिनिमम डिस्टेंस यही है. इससे कम हम अचीव नहीं कर सकते फ्रॉम अदर वर्टिसेस. So this is the crux of the Dijkstra's algorithm. Now let's understand the implementation of this algorithm on a proper graph. Okay. Now suppose this is the graph that is given to us. Initially सबके distance हम update कर देते हैं. This is distance 0. This is infinity, 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 infinity and infinity. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके नोड को सेलेक्ट करते जाएंगे जो हमारे एस में नहीं है, दैट मीन सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में नहीं है, और उनके लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे और उस वर्टेक्स के डिस्टेंस को अपडेट करते जाएंगे और उस वर्टेक्स को ऐड करते जाएंगे टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. सो लेट्स बिगिन. हमने स्टार्ट किया सोर्स वर्टेक्स एस के साथ. अब एस तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, एस टू डब्ल्यू, एस टू एक्स एंड एस टू आर. तीनों से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिससे भी मिनिमम हमें मिलेगा उस वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे. तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम एस टू डब्ल्यू. एस टू डब्ल्यू के लिए दिस इज यू, दिस इज वी. सो डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 1 इज लेस देन इंफिनिटी. सो डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू क्या हो गया 1. एस टू एक्स, this is u, this is v. Distance of s is 0, 0 + 4 is less than infinity. So distance of x becomes 4. s to r. s to r के लिए distance of r becomes 0 + 2, 2 is less than infinity. So its distance becomes 2. Now out of 1, 4 and 2, which value is minimum? 1 is minimum. यही हम कर रहे हैं इस स्टेप में. डिस्टेंस ऑफ v मिनिमम वैल्यू फाइंड करो और उसके डिस्टेंस को अपडेट कर दो. तो 1 इज मिनिमम, तो हमने डिस्टेंस ऑफ w को अपडेट कर दिया टू 1. तो दिस इज गोज फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 और w को हम ऐड कर लेते हैं टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. तो सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में कौन कौन से वर्टिसेस आ गए, एस एंड डब्ल्यू. नाउ वी अगेन रिपीट द प्रोसीजर फॉर अदर वर्टिसेस. अब हमारे पास 2 वर्टिसेस आ गए सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में, एस और डब्ल्यू. दोनों से हम देखेंगे कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और उनसे हम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे. So let's first calculate. अब हमारे पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल है, एक तो W से Y वाला अवेलेबल है, एक W से X वाला अवेलेबल है, एक S से X वाला अवेलेबल है और एक S से R वाला अवेलेबल है. तो जो भी आपके सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में वर्टिसेस आते जाएंगे, उन दोनों वर्टिसेस से जो जो पाथ आपको अवेलेबल होगा टू अदर वर्टिसेस, उन सब के लिए हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले चेक करते हैं लेट्स से W से Y के लिए. W का क्या डिस्टेंस है, 1, 1 + 3, 4, 4 is less than infinity. So distance of y becomes 4. Then W to X. Distance of W 1, 1 + 1, 2, 2 is less than infinity. So update the distance of X to 2. Then S to X. Distance of
S is 0, 0 plus 4, 4 is less than infinity, so update distance of x to 4. Then S to R. 0 plus 2, 2 is less than infinity, so update distance of R to 2. Now out of 4, 2, 4, 2. हमारे पास मिनिमम क्या वैल्यूज है 2 और 2, तो दो वैल्यूज हमारे पास मिनिमम है, दोनों की वैल्यूज सेम है, तो हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप x को सेलेक्ट कर लो, चाहे आप r को सेलेक्ट कर लो। तो लेट्स से मैंने r को सेलेक्ट किया। सो अब हमारे पास 3 वर्टिसेस आ गए हैं इन आर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट। दिस इज s is added, w is added and r is added. So now हमारे पास 3 वर्टिसेस आ गए हैं S, W and R, right? Now S, W, R से अगेन हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस टू अदर वर्टिसेस। सो R के डिस्टेंस को भी अपडेट कर देते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू 2। So this is 2 now अब कौन कौन से पाथ हमारे पास अवेलेबल है S, W एंड R से। एक तो W से Y वाला, W से X वाला, S से X वाला और R से Z वाला। यही 3 पाथ यही हमारे पास पाथ्स अवेलेबल है। W to Y, W to X, S to X, R to Z and also R to X, right? अब हम इनसे कैलकुलेट करते हैं। So let's first calculate for W to Y. So distance of Y क्या हो जाएगा? 1 plus 3, 4. 4 is less than infinity. Update its value to 4. Then W to X. 1 plus 1, 2 is less than infinity. So distance of X via W is 2. Then S to X. Distance of X is 0 plus 4, 4 is less than infinity, so 4. Then R to X. R to X के लिए R तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है 2, 2 plus 2, 4, 4 is less than infinity, so update its value to 4. तो we can see X तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है, वाया W, वाया S एंड वाया R। तीनों में से जो भी मिनिमम वाला होगा वो वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन R to Z, R की क्या वैल्यू है 2, 2 plus 3, 5, 5 is less than infinity, so update the value of Z to 5. Now out of 5, 4, 2, 4 and 4, which is minimum? 2 is minimum, so we select this. अपडेट कर देंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इंफिनिटी टू 2 एंड ऐड कर लेंगे x को टू आर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट। सो नाउ x is also added to our selected vertex list and we add it here also in our selected vertex list S, W, R and अब इन वर्टिसेस से हम देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस टू अदर वर्टिसेस। अब S, W, R एंड X से हमें देखना है कौन कौन से हमारे पास न्यू पाथ जो है वो अवेलेबल है। तो वी कैन सी W से Y वाला, देन ये तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, W से Y वाला अवेलेबल है। देन हमारे पास X से Y वाला अवेलेबल है। देन हमारे पास
R से Z वाला अवेलेबल है एंड हमारे पास X से Z वाला अवेलेबल है, राइट। तो ये तीन हमारे पास अवेलेबल है, दिस वन, देन X से देखेंगे दिस वन, देन X से देखेंगे दिस वन एंड देन R से देखेंगे दिस। यही हमारे पास अवेलेबल है, बाकी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो इन एजेस को भी हाईलाइट कर देते हैं जो जो हमने सेलेक्ट किया है। तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया था टू रीच W, देन W से X तक पहुंचने के लिए हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, देन S से R तक पहुंचने के लिए हमने ये वाला सेलेक्ट किया था। So these are the edges that we have selected to reach that vertex. Now let's calculate. First for W to Y. W to Y again 1 plus 3 4 is less than infinity. So distance of Y is 4. Then X to Y. X की क्या cost है 2. 2 plus 1 3. 3 is less than infinity. So distance of Y is 3. Then next is X to Z. X की क्या कॉस्ट है 2. 2 plus 2 4. 4 is less than infinity. So distance of Z क्या हो गया 4. Then R to Z. R की क्या कॉस्ट है 2. 2 plus 3 5. 5 is less than infinity. So distance of Z is 5. Now out of 4, 3, 4 and 5, which is the minimum value? This is the minimum value. That means हम Y तक पहुंच सकते हैं via X with a distance of or with a cost of 3. So we select it. So Y को हमने select कर लिया via this and the cost gets updated from infinity to 3 and we add Y to our selected vertex list. Now we are left with only one vertex, that is Z. So अब इन vertices से देखते हैं हमारे पास कौन सा minimum path available है to reach vertex Y. So now for Z हमारे पास अब X to Z अवेलेबल है एंड R to Z अवेलेबल है, राइट। तो X to Z के लिए X to Z distance of Z becomes 2 plus 2 4. 4 is less than infinity and R to Z क्या है 2. 2 plus 3 is 5. 5 is less than infinity. Which is lesser? 4 is lesser. So we can reach Z from X with a cost of 4. So we select it. So this is selected and the cost gets updated from infinity to 4. So this is how the Dijkstra's algorithm works. हम सोर्स वर्टेक्स से W तक पहुंच सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 1. सोर्स से हम R तक पहुंच सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 2. सोर्स से हम Y तक पहुंच सकते हैं लेके पाथ S, W, X एंड Y विद द कॉस्ट ऑफ 3. सोर्स से हम X तक पहुंच सकते हैं बाय टेकिंग पाथ S, W एंड X with a cost of 2. सोर्स से हम Z तक पहुंच सकते हैं वाया पाथ S, W, X and Z with a cost of 4. So this is the final value that we have achieved by running Dijkstra's algorithm on our graph.
नाउ लेट्स कम टू द एनालिसिस ऑफ आवर एल्गोरिथम. नाउ एनालिसिस में हमें प्रूफ क्या करना है, द करेक्टनेस ऑफ आवर एल्गोरिथम. दैट इज किसी भी पॉइंट पे एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में जो भी हमारा सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट है दैट इज सेट एस, उस एस में जितने भी वर्टिसेस होंगे सोर्स वर्टेक्स से उन सारे वर्टिसेस तक पहुंचने का जो पाथ होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा. दैट मीन्स फॉर ईच ऑफ द यू दैट इज बिलोंगिंग टू एस द पाथ पी यू इज द शॉर्टेस्ट एस यू पाथ. नाउ हाउ वी विल प्रूव दिस? सो लेट्स प्रूव दिस बाय इंडक्शन. नाउ इंडक्शन के लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे केस 1 विच इज जब हमारे सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट का साइज क्या है 1. सो ये तो ट्रिवियल है. सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट का जब साइज है 1 दैट मीन्स उसमें क्या है, सिर्फ सोर्स वर्टेक्स है s एंड सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस हमें क्या है पता है, इट इज 0. अब सोर्स वर्टेक्स से सोर्स वर्टेक्स तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या है 0. इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट तो हमें कोई अचीव हो ही नहीं सकता. सो दिस इज ट्रिवियल सिंस s contains only source vertex S. Coming to case 2. Now let's assume, suppose the claim holds when selected vertex list का जो size है that is k, where value of k is greater than 1. Now let's assume कि जो हमारा क्लेम है वो होल्ड करता है जब हमारे सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में कुछ k वर्टिसेस हैं. k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आइदर इक्वल टू 1 और ग्रेटर टू 1. सो इक्वल टू 1 के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जब हम सिर्फ सोर्स वर्टेक्स है. लेट्स अज्यूम दिस इज फॉर k ग्रेटर देन 1. सो लेट्स अज्यूम कि द क्लेम होल्ड्स व्हेन सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में कुछ k नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं. नाउ वी हैव टू प्रूव केस 3 which says let's grow S to size k plus 1 by adding a node. Right? So इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ये हमें कोई ग्राफ गिवन है एंड हमारे सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में करेंटली 3 वर्टिसेस है S, X एंड U. ठीक है. अब सोर्स से x तक पहुंचने के पाथ को लेट्स कॉल इट p डैश, सोर्स से u तक पहुंचने के पाथ को लेट्स कॉल इट p ऑफ u. अब हम एज्यूम कर रहे हैं केस 2 में कि सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट का जब साइज है k तो द क्लेम ऑलरेडी होल्ड्स. सो दैट मीन्स s टू x तक पहुंचने का जो पाथ p डैश है वो शॉर्टेस्ट है एंड s टू u तक पहुंचने का जो पाथ pu है वो शॉर्टेस्ट है. नाउ अब हमने इसमें कोई एक और नोड ऐड करी, लेट्स से v. अब हमने v नोड ऐड करी टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट. तो लेट्स ग्रो साइज टू साइज k प्लस 1 बाय एडिंग अ नोड v. ठीक है. जब हमने नोड v इसमें ऐड करी, अब नोड v हमने ऐड करने के लिए दिस uv edge be the final edge on our path. So let's case 3 let uv be the final edge on our s to v path. ठीक है. लेट्स कॉल दिस पाथ एज pv. तो s to v तक पहुंचने का जो पाथ है इसको कहते हैं लेट्स कॉल इट p ऑफ v. ठीक है. अब हमें पता है pu इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर सोर्स वर्टेक्स टू रीच वर्टेक्स u, राइट. अब pv हमें एक पाथ मिला बाय एडिंग नोड v. अब वर्टेक्स v तक पहुंचने के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास एक दूसरा पाथ भी है. कौन सा पाथ? s to x, x to y एंड y to v, राइट. सो इस पाथ को लेट्स कॉल इट बाय अ नेम, लेट्स कॉल इट पाथ p. सो s to u, s to x, x to y एंड y to v. इस पाथ को कह रहे हैं p एंड s to u एंड u to v. इस पाथ को हम कह रहे हैं एज pv. सो बेसिकली हमें क्या शो करना है यहाँ पे
कि जब हम डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम ने नोड बी को ऐड करा, राइट, तो ये जो पाथ हमें मिला है पीवी पाथ, ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है दैन द पाथ पी, राइट। सो यानी कि वी नीड टू शो कि ये जो पाथ पी की जो कॉस्ट है ये एटलीस्ट उतनी तो होगी जितनी पाथ पीवी की कॉस्ट है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो हमें प्रूफ करना है, बट उतनी कॉस्ट तो होगी जितनी पाथ पीवी की कॉस्ट है। सो वी नीड टू शो that path PV or path P is at least as long as path PV। अब ये हम कैसे शो करेंगे? अब हमें पता है डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम ने इस पॉइंट पे किसको सेलेक्ट किया है, उसने नोड V को सेलेक्ट किया। सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में ऑलरेडी S, X और U अवेलेबल है, यानी अब डाइजेक्स्ट्रास के पास ऑप्शन थी कि या तो इस वाले पाथ में से और इस वाले पाथ में से, ठीक है। सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट में X और U भी है, इन दोनों से हमने देखा कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। एक X के एडजेसेंट है Y एंड U के एडजेसेंट है V। लेट्स अज्यूम कि सपोज S2X की कॉस्ट होती 1, ये कॉस्ट भी है 1, ठीक है। अब डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम ने हमने कहा नोड V को सेलेक्ट किया। अगर उसने नोड V को सेलेक्ट किया दैट मीन्स ये वाला जो पाथ है X टू Y वाला, इसका डिस्टेंस नेचुरली ज्यादा होगा इस U टू V वाले पाथ से, तभी डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम ने V को सेलेक्ट किया, राइट। डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सेलेक्ट करती है एंड उसने अगर नोड V को ऐड करे टू आवर सेलेक्टेड वर्टेक्स लिस्ट, दैट मीन्स ये वाले जो पाथ की जो कॉस्ट थी वो नेचुरली इससे कम थी। सो लेट्स से अगर इसकी कॉस्ट लेट्स से 9 थी और इसकी कॉस्ट जो है वो 8 थी, सो डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम ने नोड V को ऐड कर दिया एज 8 और 9 में ये वाली वैल्यू जो है वो कम है। नाउ S से V तक पहुंचने की हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, 1 + 8 9, राइट 9। और अगर हम अपने पाथ P पे देखें, हमने V को सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से नोड Y को सेलेक्ट किया। अब नोड Y तक पहुंचने के लिए हमारी कॉस्ट ऑलरेडी इस 9 की कॉस्ट को एक्सीड कर चुकी है जो हमें V तक पहुंचने के लिए मिल रही है। Y तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट क्या है अब तक 10, और इसमें अभी ये वाली कॉस्ट भी ऐड होगी विच इज कॉस्ट Y टू V, राइट। सो नेचुरली ये जो कॉस्ट है ये तो ऑब्वियसली एक्सीड कर जाएगी उस कॉस्ट से जो हमें मिल रही है टू रीच वर्टेक्स V वाया पाथ PV, राइट। सो डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम ने तभी नोड V को सेलेक्ट किया बिकॉज इट हैज रिजेक्टेड द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग Y, क्योंकि Y तक पहुंचने की अभी करंट कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है दैन टू रीच नोड V वाया पाथ U। और हमें पता है जो एज लेंथ है वो क्या होंगी, सारी नॉन नेगेटिव होगी, तो जो फुल कॉस्ट है ऑफ द पाथ PV इज लेस दैन द कॉस्ट ऑफ द पाथ P। दैट इज व्हाई डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम हैज सेलेक्टेड दिस पाथ। सो दिस प्रूव्स आवर क्लेम कि डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम वही नोड्स को सेलेक्ट करती है जो उसको शॉर्टेस्ट पाथ देते हैं टू रीच दैट वर्टेक्स फ्रॉम आवर सोर्स वर्टेक्स। If you like the video, then do like and share the video and subscribe my channel. Thank you.